हम बोले ना कि लाइट को इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है और ये सोर्स का मतलब क्या है। तो हम पहले आते हैं कि अगर तुम लोग को काम करना है तो तुम लोग काम करते हो ना, सुबह से लेकर अभी तक बहुत सारा काम करते हो। तुम्हारे पापा भी काम करते हैं, मम्मी भी काम करते हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर बहुत सारे काम करते हैं। तो वो लोग काम करते हैं तो उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो फूड से। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड हमको मिलता है तो ही हम काम करते हैं। उसी तरीके से अगर ऑटोमोबाइल की कार बात करें, बाइक का बात करो, कार का बात करो, ट्रक की बात करो या कोई भी गाड़ी, तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? डीजल चाहिए, केरोसिन चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो वो भी जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी होता क्या? तो एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। हम अगर काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो सेम उसी तरीके से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे बहुत सारा काम करने में हमारा हेल्प करता है। अब ये बताइए आप कि आपको लाइट किस किस चीज में हेल्प करता है? तो सबसे पहला बात तो आप जान रहे हैं कि आप मुझे देख रहे हैं। देख रहे हैं ना कि आपके सामने एक टीचर खड़े हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्या अगर अभी मिडनाइट हो, रात की 12 बज रहा हो, लाइट ऑफ हो, तो क्या तुम हमको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सिर्फ मेरी बातों को, मेरी आवाजों को सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। तुम हमको देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे लाइट है। या किसी दूसरे भी चीज को देख रहे हो, बेंच, टेबल, कुर्सी, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उस चीज को देखते इसलिए है क्योंकि वहां पे लाइट है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम दिखाई नहीं देंगे। तो एनीथिंग कैन विजिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कोई भी चीज तुमको दिखता है तो लाइट के प्रेजेंस के कारण ही दिखता है। लाइट नहीं रहेगा आपको नहीं दिखेगा। एक तो हो गया कि लाइट हेल्प करता टू सी एनीथिंग। दूसरा आप जानते हैं इवोपरेशन। पानी देखते हो ना, पानी को अगर छत पे गिरा देते हो तो पानी इवोपरेट कर जाता है। किसके कारण? लाइट के कारण। लाइट इज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। वो हीट देता है और उसके हीट के कारण पानी जो होता है इवोपरेट कर जाता है। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। उससे आपको विटामिन डी भी मिलता है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके लिए उसको लाइट चाहिए, तो सनलाइट हो चाहिए। तो लाइट का बहुत सारा काम है। एक तो काम हो गया कि हमको ये देखने में हेल्प करता है, उसके अलावा भी लाइट का बहुत सारा काम होता है। बिफोर हम लाइट को तो थोड़ा बहुत समझिए कि लाइट क्या है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको मेरे काम में हेल्प करता है। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जितना हेल्प हमारा खाना कर रहा है उतना ही हेल्प मेरा लाइट भी कर रहा है। खाना खा लिए भरपेट, लाइट नहीं है तो क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई करने के लिए लाइट चाहिए, या आपको कहीं पे काम भी करना है तो उसके लिए लाइट चाहिए। ठीक है। उसका आता है कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना सोर्स ऑफ फूड। जैसे आपको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? तो कहते हैं कि फूड जो मिलता है या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो उसी तरह से आप बताइए कि आपको लाइट कहाँ से मिलता है? तो अगर लाइट की बात करो तो आप जानते हो कि तुमको अगर पढ़ना है, लेट्स से क्योंकि आपको पढ़ना है, रात में लाइट मतलब कि चारों तरफ अंधेरा है लेट्स से, और आपको लाइट चाहिए, तो तुमको लाइट के लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले बल्ब का याद आएगा, ट्यूबलाइट, बल्ब, या अगर बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है तो फिर कैंडल। और अगर दिन की बात करो तो एकदम दिन है, 12 बजे दिन हो रहा है और तुमको छत पर पढ़ना है तो तुमको किस चीज की जरूरत होगी? अगर छत पे हमको पढ़ना है और हमको लाइट की जरूरत है, दोपहर का हो रहा है, तो बल्ब खोजोगे, कैंडल खोजोगे, ट्यूबलाइट खोजोगे ना? गधे हो। 12 बजे दिन हो रहा है, छत पे हम बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही सन है। तो जब सन है ही तो हम कैंडल क्यों जलाएंगे? धूप में कभी जाके कैंडल जलाने की कोशिश करना तो कैंडल जलाओगे पता भी नहीं चलेगा उसका लाइट है कि नहीं, या छत पे जाकर बल्ब जला दो तो पता भी नहीं चलेगा। तो दिन में हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी दिन में लाइट मिलता है। और कहाँ से लाइट मिलता है? तो सन से मिलता है। तो दिन में किसी देखे हो कभी भी कि रोड पे हम दिन में जा रहे हैं
और स्ट्रीट लाइट जला हुआ है रोड पे, नहीं ना, रात में बल्ब की जरूरत, दिन में बल्ब की जरूरत नहीं ना पड़ती है, रात में पड़ता है। तो इसका मतलब कि दिन में जो लाइट का मेन सोर्स है वो क्या है, सन है। बाहर में घर के अंदर हो और अगर विंडो नहीं है, खिड़की नहीं, मतलब विंडो नहीं है, दरवाजा नहीं है, या आपका ओपन रूम नहीं है, तो शायद आपको रूम के अंदर बल्ब की जरूरत पड़ता है। नहीं तो दिन में तो मेन सोर्स जो है वो आपका सन है। और ऐसे अगर रात की बात करें तो रात में आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया। तो उसके बेसिस पे हम लोग सोर्स को दो पार्ट में रखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जो है ना आपका, ये सोर्स ऑफ लाइट दो पार्ट में, एक मैनमेड और एक नेचुरल। नेचुरल कहने का मतलब हो गया कि वो सारा सोर्स ऑफ लाइट जो कि नेचुरली है, नेचर से मिला हुआ है, उसको आप नहीं बनाए हैं। बताइए तो कौन कौन सा सोर्स है जो नेचुरली है, जो हमको लाइट देता है? तो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका सन। सन इज ए नेचुरल। ये नेचुरल ना होता है, ये नेचुरल है कि मैनमेड है? इंसान बनाया है कि भगवान बनाया है? तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। स्टार, स्टार भी लाइट देता है, लेकिन चूंकि ये हमसे काफी दूर है, बहुत दूर, मिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर, उससे भी ज्यादा, इसीलिए उसका लाइट हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन सन के अलावा स्टार भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लाइट नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह से अगर मैन देखोगे कि मैनमेड का, तो मैनमेड इंसानों ने क्या क्या बनाया है जिससे हमको लाइट मिलता है? तो आप देखिएगा बल्ब, बल्ब से आपको लाइट मिलता है, टॉर्च, कैंडल, etc। ये सारा सोर्स ऑफ लाइट जो है इसको इंसानों ने बनाया है, मैनमेड है। ठीक है, तो मैनमेड, तो दो सोर्सेस दैट आर मेड बाय मैन, वो सारा सोर्स जिसको इंसानों ने बनाया है और जिनसे हमें लाइट मिल रहा है उसको मैनमेड सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, ये सब, या हमारे मोबाइल का फ्लैश है, फ्लैश भी तो एक मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट है। और आपका सन हो गया, स्टार हो गया, इसको कहते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, अच्छा कभी कभी आप देखिएगा कि रात में जो आपको लाइट मिलता है, कभी कभी छत पे जाएगा ना तो छत पे देखिएगा तो लाइट पता चलता है, रात में भी लाइट मिलता है ना आपको। जो लोग बोलते हैं कि अंधेरिया है, उजाला है, चांदनी रात, पूर्णिमा का रात होगा तो छत पे जाएगा तो एकदम शाम के टाइम की तरह एकदम साफ साफ सब नजर आता है। तो रात में जो आपको लाइट मिल रहा है वो कहाँ से लाइट मिल रहा है? तो वो लाइट आपको मिलता है मून से। मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आता है। रात में देखो ना, मून जो एकदम शाइन करता है, पूर्णिमा का रात होता है, तो वो लाइट, उसकी चांदनी जो होती है वो पूरा धरती पर बिखर जाता है, और पूरा जो अर्थ है वो रात में क्या करता है, लाइटेड रहता है। उतना दिन की तरह नहीं, लेकिन फिर भी लाइटेड रहता है, आपको सब चीज दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा। तो रात में मून इज द सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन मून लाइट इमिट नहीं करता। मून जो होता है क्या करता है कि अर्थ, मान लीजिए कि आपका ये अर्थ और आप यहाँ पे और सन यहाँ पे, तो सन से जो लाइट आएगा वो आप तक नहीं ना पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि बीच में आप नीचे है ना, अभी रात हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मून यहाँ पे, तो सन से जो लाइट आता है वो जाता है सबसे पहले कहाँ? मून पे, और मून से टकरा कर तब आप तक पहुंच जाता है। तो जो रात में लाइट हम लोग को मिलता है मून से, वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, समझे? चांद के पास अपना कोई लाइट नहीं होता, चांद के पास लाइट नहीं है। वो लाइट जो है, ये सन है और ये आपका मून है। तो मून जो है वो लाइट कहाँ से लेता है? सन से, और तब वहीं से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो हम तक पहुंचता है, फिर रात में जो आपको लाइट नजर आता है। आप ये मत सोचिएगा कि मून के पास लाइट होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे वो सारा ऑब्जेक्ट जो आपको लाइट देता है,
वो सारा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट से लाइट निकल रहा है ना, ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। बल्ब, कैंडल, सन, स्टार, दैट these all are called luminous object। तो यहाँ पे आप luminous object में क्या क्या लिखेगा? ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट। इमिट मतलब जिससे लाइट निकलता है, इमिट लाइट। अब इसका एग्जांपल हो गया कि बताइए कि कहां कहां से लाइट निकलता है। तो आप बोलिएगा सबसे पहले सन। सन एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। टॉर्च, बल्ब, मून लुमिनियस ऑब्जेक्ट है कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट? नॉन लुमिनियस, क्योंकि उससे लाइट वेट नहीं निकलता, वो लाइट देता है तो कहां से? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिससे लाइट नहीं निकलता। अब आप अपने आसपास इस रूम में देख लीजिए, इस क्लासरूम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर आपका बुक, क्या बुक से लाइट निकलता है? नहीं, ये नॉन लुमिनियस हो गया। बेंच और कॉपी, इवन आपका मून। अर्थ के बारे में क्या ख्याल है? अर्थ जानते हो ना, जिसमें हम रहते हैं। अर्थ भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। एक अंधेरे रूम में, एकदम डार्क अंधेरा रूम है, एकदम डार्क, उसके अंदर में एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक नॉन लुमिनियस रखा हुआ है। आपको कौन सा दिखाई देगा, कौन सा दिखाई नहीं देगा? लुमिनियस दिखाई देगा। एक छोटा सा कीड़ा देखे होंगे जो रात में चमकता है, जुगनू, वो भी क्या हुआ है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट, उसी से भी लाइट निकलता है ना। तो क्या होता है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, कहीं से भी लाइट निकलता है, और निकलने के बाद वो हमारी आंखों के अंदर जाता है और तब हम तुमको देखते हैं। जैसे तुमको अगर हम देख रहे हैं ना, तो तुम क्या हो? एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जो भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट निकलता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है ना, और यहाँ पे हम खड़े हैं और हम इसको देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? तो उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है? तो सबसे पहले प्रोसेस हो रहा है कि मान लीजिए ये सन है, तो सन से लाइट यहाँ निकला, इस लड़के के ऊपर पड़ा, और फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के अंदर गया। समझे? इसके पूरे बॉडी पार्ट से जितना भी है, सबसे लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों के अंदर गया, तब जाके हम किसी चीज को देखते हैं। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट को लेता है और उसी लाइट को फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड मतलब टकरा के जो लाइट आता है, वो हमारी आंखों के अंदर जाता है और तब हम किसी चीज को देखते हैं। समझ में आया? अगर मान लिए कि हम तुमको दीवार के उस तरफ खड़े कर दें और बल्ब जला दें, तो तुमको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट तुमको, तो मान लो कि यहाँ पे जैसे कि एक दीवार है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और हम यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे बल्ब जल रहा है। तो लाइट यहाँ से गया, इस पर टकराया, और टकराने के बाद मेरे आंख में आना चाहिए था। तो जैसे ही मेरे आंख की तरफ ये लाइट आना तो चाहा, लेकिन बीच में क्या है? दीवार है, तो ये लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंच पाया, तो नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे वो होल कर दो, होल कर देंगे, तो फिर क्या होगा? ये लाइट यहाँ से होल से तो हमारे आंख तक आ जाएगा, फिर हम उसको देख लेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट पड़ता है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, और तब देखने वाला जो व्यूअर होता है उसकी आंखों के अंदर वो लाइट जाता है, और तब जाकर के हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इन शॉर्ट आज हम लोग क्या क्या समझे? पहले तो हम लोग समझे लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब कि कोई भी ऐसा चीज जो आपको काम करने में हेल्प
करता है। तो लाइट किस चीज में हेल्प करता है? तो देखने में हेल्प करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारा उसका काम है। दो सोर्स ऑफ लाइट होता है, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल का मतलब कि द सोर्स दैट आर मेड बाय नेचर, वो सारा सोर्स जो कि नेचुरली बना हुआ है और जिससे हमें लाइट मिलता है उसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जस्ट लाइक स्टार, सन, है ना। और द सोर्स ऑफ लाइट दैट मेड बाय मैन, जिसको इंसानों ने बनाया है, उसको हम लोग कहते हैं मैन मेड सोर्स, बल्ब, टॉर्च, कैंडल, etc। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस, वो सारा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलता है लुमिनस, जिससे नहीं निकलता वो नॉन लुमिनस। तो बॉटल क्या है? बॉटल, बॉटल क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट की नॉन लुमिनस? रेडियम, रेडियम, आप सब रेडियम के बारे में जानते होंगे। तो रेडियम क्या है? रेडियम देखो ना, बहुत सारे घड़ी में रेडियम लगा रहता है और अंधेरे में वो दिखाई देता है, देखे होगे ना, बहुत सारे घड़ी में रेडियम जो होता है लुमिनियस होता है, उससे लाइट निकलता है, समझे। उसी तरीके से अगर मान लिए हम बोलते हैं फ्यूज बल्ब, लुमिनियस की नॉन लुमिनियस? फ्यूज बल्ब तो लुमिनियस की नॉन लुमिनियस, क्योंकि उससे लाइट नहीं निकलेगा। फैन नॉन लुमिनियस, लुमिनियस जिससे लाइट निकलता है। समझ में आया इतना? आज आप इतना पढ़ लोगे।